1977 में एक कैनेडियन प्रोफेसर गैरी मिलर ने कुरान मजीद में कोई खामी तलाश करने का इरादा किया। गैरी मिलर टोरंटो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था और ईसाई मुबल्लिग भी था। इसका ख्याल था कि कुरान मजीद में खामी ढूंढ लेने से मुसलमानों को ईसाईयत पर लाने में मदद मिलेगी। गैरी मिलर ने कुरान मजीद के मुताले के बाद जो कुछ लिखा इंतहाई गैर जानिबदारी के साथ लिखा। कुरान मजीद के बागौर मुताले के बाद गैरी मिलर ने लिखा कि ऐसी तहरीर लिखना किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। कुरान मजीद की सबसे पहली चीज़ जिसने मिलर को मुतासिर किया वो किताब मुक़द्दस की कई आयत का एक ख़ास अंदाज़ था। मसलन सूरह निसा की 22वीं आयत, जिसका तर्जुमा है कि तो क्या वो कुरान पर गौर नहीं करते। अगर ये कुरान मजीद अल्लाह के सिवा किसी और का कलाम होता तो बेशक वो इसमें कई गलतियाँ पाते। और सूरह बकरा की 23वीं आयत, जिसका तर्जुमा है कि अगर तुम इस किताब पर शक करते हो जो हमने अपने पैगंबर पर उतारी तो इस जैसी एक सूरत ला कर दिखाओ। कुरान मजीद पर तहकीक के बाद प्रोफेसर गैरी मिलर ने दी अमेजिंग कुरान के नाम से एक लेक्चर दिया, जिसमें इसने कहा कि दुनिया में ऐसा कोई मुसन्निफ़ नहीं है जो एक किताब लिखे और फिर लोगों को चैलेंज करे कि आओ मेरी किताब में से गलती निकाल कर दिखाओ, जिस तरह कुरान मजीद में बारहा कहा गया है। गैरी मिलर मजीद कहता है कि ये बहुत ही हैरान कुन है कि कुरान मजीद में जो आयत मुसलमानों की किसी शिकस्त या सदमे के मौके पर नाजिल हुई उनमें फ़तह की खुशखबरी सुनाई गई, जबकि जो आयत किसी फ़तह के मौके पर नाजिल हुई उनमें गरूर व तकब्बुर से बचने की तंबीह की गई है और मुसलमानों से मज़ीद जद्दोजहद और कुर्बानियाँ तलब की गई हैं। गैरी मिलर कहता है कि अगर कोई शख्स अपनी आबीती लिखता है तो वो अपनी फतूहात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है और शिकस्त को भी हेले बहाने से जीत ही करार देने की कोशिश करता है। लेकिन कुरान मजीद में तसलसल के साथ और इंतहाई मंतकी अंदाज में इसके बिल्कुल बरक्स लिखा गया है। कुरान मजीद में से किसी एक मखसूस वक्त की तारीख़ बयान नहीं की गई, बल्कि इसमें आम कवानीन वज़ा किए गए हैं जो अल्लाह ताला और उसके बंदों के माबैन ताल्लुक़ के खदोखाल का तयन करते हैं। गैरी मिलर ने 1977 में कुरान मजीद पर तहकीक का आगाज़ किया था और महज एक साल बाद 1978 में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम अब्दुल अहद रख लिया था। इसके बाद से उन्होंने अपनी ज़िंदगी इस्लाम की दावत के लिए वक्फ़ कर रखी है और वो टीवी प्रोग्राम्स और पब्लिक लेक्चर्स में इस्लाम की तबलीग करते हैं। अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।